हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर आप लोग के बीच एक बार आ चुका हूं। आप लोग को मेरे ऊपर बहुत ही विश्वास है और बहुत ही प्यार देते हैं मेरे सारे वीडियो को। और आप लोग के बीच मैं इस वीडियो के माध्यम से एएनएम 8853 का जो मेरिट लिस्ट होता है उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पर बात करेंगे। कल हम एक वीडियो अपलोड किए थे कि एएनएम 8853 का रिजल्ट आने का संभावित डेट है आज, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज करते थे, कॉल करते थे, व्हाट्सएप पर मैसेज करते थे, पूरा परेशान था रिजल्ट के रिगार्डिंग। लेकिन रिजल्ट कल के डेट में आखिरी रात तक नहीं आया। चूँकि मैं बता दूं दोस्तों, जब एएनएम का फर्स्ट बार रिजल्ट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप लोग को शायद याद होगा 11 बजे रात के आसपास रिजल्ट आया था। हम वीडियो बनाए थे उस रात 12 बजे अपलोड किए थे। 11 बजे रात, याद करिए, रात को रिजल्ट आया था। 10 और 11 के बीच में आया था। तो कल हम पूरे रात तक वेट किए, 12 बजे तक वेट किए। जो जानकारी हमको मिला था उसके रिगार्डिंग हम अपडेट दिए थे। चलिए सारी बात को हम विस्तार में करते हैं। क्यों नहीं रिजल्ट आया उसका भी रीज़न बताएंगे, कब रिजल्ट आएगा वो भी हम आपको एक संभावित डेट बताएंगे, संभावित डेट किस लिए बताएंगे वो भी जानकारी देंगे। और जैसे कि हमने आपको दिखा रहे हैं कम मार्क्स वाला का भी होगा रिजल्ट, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो नोटिस अभी जारी किया है बिहार स्वास्थ्य विभाग उसके रिगार्डिंग अब पूरे डिटेल्स जानकारी हम लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको जानकारी एएनएम रिजल्ट के रिगार्डिंग देते हैं, फिर कम मार्क्स वाले को कैंडिडेटों को कैसे रिजल्ट होगा वो जानकारी क्लियर करेंगे। दोस्तों बता दूं कि आपको कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर पूरे दिन अपडेट रहे कल के डेट में, जैसे कि हम जानकारी दिए थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट के लिए मेरिट लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट आना है और मेरिट लिस्ट पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। अगर आप लोग को हम कई वीडियो में जानकारी दिए थे, आप लोग खुद भी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर मोबाइल नंबर निकाल करके या फिर खुद ऑफिस विजिट करके वहां से जानकारी पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात मैं दोस्तों आप लोग को ये कहूँगा कि आपने मेरे वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ही लोगों में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, वो कमेंट पढ़ने लायक नहीं रहता है। यार अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो मत देखा कीजिए। गलत कमेंट करने से मुझे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप गलत कमेंट लिखते हो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात समझ लीजिए। मैं जितना सटीक जानकारी देता हूँ आपको शायद नहीं पता कि बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड यूट्यूब पर कोई उतना सटीक जानकारी नहीं देगा। कितना वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ सिर्फ बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, देख लीजिए। ऑफिशियल जानकारी अपडेट देता हूँ सबसे पहले। तो जो भी मेरे प्यारे दोस्त हो, मुझे वीडियो देखते हो, आप लोग से मैं कहूँगा कि वैसा कमेंट मत करिए। मैं आप लोग के चलते ही ग्रुप में मैसेज भेजने का जो अलाउ होता है वो बंद कर रखा हूँ। अभद्र आप लोग व्यवहार कर रहे हो। यहाँ से एक बार ब्लॉक कर देने पर आप लोग कभी कमेंट नहीं कर सकते हो, ना ही कुछ पूछ सकते हो। तो आप लोग को जैसा लगे कीजिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं हो जिसे मैं अपनी तरह से नहीं मानता हूँ, इसलिए गलत कमेंट नहीं करेंगे। जानकारी कल का बात करता हूँ मैं, एएनएम का रिजल्ट कल क्यों नहीं आया। देखिए कल रिजल्ट आना था, ये तय था। जो जानकारी हमको मिला हुआ था वो जानकारी हम आपको सवेरे ही दिए थे। 8 से 9 के बीच में अपलोड किए थे वीडियो कि आज रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देर रात तक रिजल्ट नहीं आया और आज भी रिजल्ट नहीं आया। आज पूरे दिन रिजल्ट नहीं आया। अब क्या बात है वो जानकारी हम फिर से प्राप्त किए, वो हम आपको अभी बता रहा हूँ। बात यह है कि टेक्निकल इशू आ चुका है। टेक्निकल इशू आने के कारण यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कंप्लीट यहाँ पर होने के बावजूद भी इशू नहीं किया जा रहा है। अब ये टेक्निकल इशू है, अब डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट, मैं एक यूट्यूबर हूँ तो एक यूट्यूबर को हर चीज़ नहीं बता सकता है। अब मेरा कुछ वहाँ पे है जानकारी प्राप्त करने का तरीका है, कुछ मैं जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ, तो उसके माध्यम से बस एक शॉर्ट जानकारी मिला है कि टेक्निकल इशू की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अब टेक्निकल इशू है, अब टेक्निकल इशू सॉल्व होने में कुछ टाइम तो लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी लगे, ये डिपार्टमेंट की काम है। अब वो टेक्निकल इशू ख़त्म होगा
तो ही आप लोग का रिजल्ट आएगा, ये सुनिश्चित हो चुका है। आज हम पूरे दिन आप लोग के चलते हम लगातार ऑफिस से विजिट किए कि कुछ जानकारी मिल जाए जिससे कि आप लोग को हम दूं, क्योंकि आप लोग के प्रति मेरा बहुत रहता है ध्यान कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे पता है सबसे ज़्यादा मुझे ही देखा जाता है। हम ऐसा देख लिए, सर्वे कर चुके हैं। तो टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। चलिए क्लियर हो गया ये बात। तो कब आएगा, तो आप टेक्निकल इशू होने में 3 दिन 4 दिन 7 दिन तक लग सकता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। और ओरिजिनल बात ये भी है कि ये सारा चीज़ डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर, तो डिपार्टमेंट कब रिजल्ट देती है, लेकिन यही जानकारी आज के डेट में मिला है। अब जो जानकारी मिलती है वो जानकारी हम आपको दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हम डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, उस ऑफिस में मेरा कोई जॉब नहीं है, मैं किसी और ऑफिस में जॉब करता हूँ, इसलिए मुझे वो जानकारी नहीं है। जो जानकारी मिलती है वो जानकारी आपको हम शेयर करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंटों को कैसे होगा रिजल्ट, उसके बारे में। ऑफिशियल नोटिस है। बता दूं दोस्तों कि आपने ये नोटिस जरूर देखा होगा, यानी कि आपका एग्जाम से रिलेटेड। आपका एग्जाम जो हुआ था वो एग्जाम आपको 2 दिन में हुआ था, ठीक है। आपको 2 डेट में हुआ था। आपको एग्जाम का हम डेट बता देते हैं। आप लोग का जो एग्जाम था 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होना था। तो इसमें हुआ क्या था कि जो कैंडिडेटों का एग्ज़ाम था वो आप लोग को एक दिन का जो एग्ज़ाम था, यानी कि 22 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम होना था वो आप लोग को 26 अक्टूबर को ले गया था। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था। अब 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था 6 शिफ्टों में, यानी एक दिन में 3 सीटिंग लिया गया था और फिर दूसरा दिन भी 3 सीटिंग, यानी कि टोटल यहाँ पर 6 सीटिंग में एग्ज़ाम लिया गया था। गौर से समझिएगा। अब 6 सीटिंग में एग्ज़ाम लिया गया था टोटल, तो हर सीटिंग में क्वेश्चंस अलग अलग थे। अब पहला सीटिंग का क्वेश्चन का लेवल, दूसरा सीटिंग का क्वेश्चन का लेवल, तीसरा सीटिंग का क्वेश्चन का लेवल, चौथा सीटिंग का क्वेश्चन, यानी कि हर एक सीटिंग में क्वेश्चन लेवल अलग अलग था। अब अलग अलग क्वेश्चन का लेवल था, तो किसी सीटिंग में हार्ड क्वेश्चन था तो किसी सीटिंग में लॉ क्वेश्चन होगा, ये तय है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अब अलग अलग सीटिंग होने की वजह से यहाँ पर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो, इम्पोर्टेंट नोटिस। अब ये जो नोटिस है हम आपको पूरे यहाँ पर हम पढ़े हैं। इस नोटिस का कारण क्या है कि स्कोरिंग इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग है, यानी कि आप लोग का जो अलग अलग स्टेज में अलग अलग जो शिफ्ट में क्वेश्चन लेवल था, उस क्वेश्चन लेवल को देखते हुए आप लोग का स्कोरिंग इवैल्यूएशन किया जाएगा। यानी कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन का नाम सुने होंगे, जिसे इक्वी परसेंटाइल कहा जाता है, यानी कि इक्वी परसेंटाइल के तहत यहाँ पर स्कोर दिए जाएंगे। अब इक्वी परसेंटाइल का मतलब यही हुआ कि फर्स्ट स्टेज में, यानी कि फर्स्ट 6 सीटिंग टोटल एग्जाम हुआ, तो फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन का लेवल, सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन का लेवल, थर्ड सीटिंग का क्वेश्चन का लेवल देख करके उनमें से एक नॉर्मलाइजेशन मार्क निकाला जाएगा और उस नॉर्मलाइजेशन मार्क के आधार पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें फ़ायदा किसको है और घाटा किसको है, कम मार्क्स वाले को कैसे होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा कि मान लेते हैं कि फर्स्ट सीटिंग में, यानी कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम था इसमें मान लीजिए हार्ड क्वेश्चन था, याद देखिएगा, गौर से देखिएगा, हार्ड क्वेश्चन था। दूसरा सीटिंग जो हुआ था उसमें मान लेते हैं कि मीडियम क्वेश्चन था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, मीडियम लेवल का। तीसरा पेपर था, तीसरा सीटिंग का पेपर, उसमें मान लेते हैं कि इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी लेवल का आ गया। अब चौथा सीटिंग का, उसमें मान लेते हैं हार्ड भी था और इजी भी था। इस तरह से क्वेश्चन सेट हुआ होगा। सारे क्वेश्चन तो एक जैसे होगा नहीं। अब यहाँ पर जो बच्चे हार्ड क्वेश्चन सोल्व किए उसका क्या है कि वो मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था। आप लोग को मालूम ही होगा कि टोटल 80 क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन में यहाँ पर इसने 40 क्वेश्चन कर रखा हार्ड वाला। इजी वाला क्या किया कि 80 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन ले लीजिए, 60 क्वेश्चन ले लिया, तो ये 40 वाला का भी रिजल्ट हो जाएगा और 60 वाला का भी रिजल्ट हो जाएगा। इसी को कहा जाता है इक्वी परसेंटाइल, यानी कि इक्वी परसेंटाइल निकाला जाएगा। इजी क्वेश्चन वाले ज़्यादा भी बनाए होंगे तो उसमें, और हार्ड जिसका क्वेश्चन लेवल होगा वो कम बनाए होंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि जिन जिन स्टेजों में पेपर का जो लेवल था हार्ड हुआ होगा, उन कैंडिडेटों का अगर कम मार्क भी आएंगे तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटाइल निकाल करके मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। चूँकि ये इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है एएनएम के लेकर के, विभिन्न स्टेजों में एग्जाम हुआ था, इसीलिए ये नोटिस हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हो। मल्टीपल बैचेस पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च करिएगा मेडिकल जॉब टेलीग्राम पर, आपको ग्रुप मिल जाएगा और मेडिकल जॉब में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।